Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous poem, that is Macavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot from the book Honeycomb, Class 8. तो जैसे हमने कल जो है पढ़ा था कि किस तरह से जो है मकेविटी जो है एक कैट है, वैसे तो क्या है, एक बिल्ली है, नॉर्मल बिल्ली है, परंतु जो उसकी एक्टिविटी है कैसी है, वो ह्यूमन एक्टिविटी, कि जिस तरह से वो जो है कोई क्राइम करती है और किस तरह से वहां से जो है वो भाग जाती है। जब जो है स्कॉटलैंड की जो है क्राइम जो है ग्रुप जो है वहां, या क्राइम ब्रांच जो है, जब जैसे वहां पे पहुंचती है उसे पकड़ने के लिए, तो वो क्या हो जाती है, वहां से वैनिश हो जाती है, भाग जाती है वहां से, वैनिशेस फ्रॉम दैट प्लेस, और सफाई से जो है वो अपना क्राइम कर जाती है। तो अभी जो है हम किस तरह से हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से स्कॉटलैंड की जो है क्राइम ब्रांच जो है उसे पकड़ने जाती है, और वो जो है क्राइम की जगह में जो है नहीं मिलती है, और किस तरह से पोएट ने जो है यहाँ पे सिंबलाइज करा है, किसको सिंबलाइज करा है, कैट को सिंबलाइजेस टू क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को जो है सिंबलाइज करा है। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने जिस तरह से पढ़ा था कि ये जो है मकेविटी जो है एक बहुत ज्यादा जो है क्लेवर जो है शार्प माइंडेड जो है कौन है, एक कैट है, ठीक है। और ये क्या है, मिस्टीरियस कैट है, और इतनी रहस्यमय है कि अपना जो है यहाँ पे जैसे पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से जो है सफाई से जो है क्राइम करती है, और जब वहां पे स्कॉटलैंड के जो है क्राइम ब्रांच पहुंचती है तो वो वहां पे दिखाई नहीं देती है, पकड़ी नहीं जाती है। तो टीएस इलियट जो है, थॉमस स्टर्न इलियट जो है, उन्होंने यहाँ पे जो है किस तरह से बताया है कि लोग जो है किस तरह से क्राइम करते हैं, और इवन जो है लॉ को भी जो है वो डिफाई करते हैं, ठीक है, नहीं मानते। तो सिमिलरली जो है कैट भी जो है मकेविटी है, वो भी इसी तरह से जो है डिफाई द लॉ। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो क्या करती है, लॉ को भी डिफाई करती है। द पोएट्री सेज दैट मकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट एंड इज नोन बाय द हिडन पावर, कि मतलब उसके जो निशान भी नहीं वहां पता चलते। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में यही बताया कि किस तरह से जो है वो मास्टर क्रिमिनल है एंड कैन डिफाई द लॉ, डिसोबे करती थी वो लॉ का। और जैसे ही स्कॉटलैंड की पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड को हमेशा क्या करती थी, वो कंफ्यूज्ड, बिकॉज व्हेन द पुलिस रीचेस द सीन ऑफ क्राइम ही vanishes away, he ran away from that place। तो ये हमने कल पढ़ा था। इन सेकंड स्ट्रेंजर हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है मैकेविटी जो है कैट है, और पुलिस को जो है वो क्या कर रही थी, उसको सर्चिंग फ्रॉम हिम एवरीवेयर, सब जगह जो है उसको ढूंढ रही थी। अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अब पोएट ने यहाँ पे बताया कि मैकेविटी की तरह जो है कोई भी ऐसी और कोई नहीं है। इवन उसने क्या करा है, ही हैज ब्रोकन द ह्यूमन लॉ, जितने हमारे कानून है उसको भी क्या करा है, उसने तोड़ दिया है। इवन और क्या करे, एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि वो हवा में इतना उसके पास मैजिकल पावर थी कि वो हवा में, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि कोई भी चीज को हम जो है ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, अपनी तरफ खींचता है और वो नीचे गिर जाएगी। तो वो जो है कई सेकंड तक जो है किस में रहती है, हवा में। तो इस तरह से उसने क्या करा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक करा है। और इवन जो फकीर है, सेज है, एक जो है रिलीजियस मैन है, जो उसके पास जो है मैजिकल पावर है, वो भी जो है इसको जो क्या है घूरता है, मतलब स्टीयर माने कंटिन्यूअसली देखता है, कि सरप्राइज होता है कि किस तरह से जो है ये हवा में जो है उड़ रही है। सो व्हेन एनीबडी रीचेस द सीन, और जिस तरह से जो है लोग जो है क्राइम के जगह पे पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, तो वो जो है वहां से चली जाती है। So the poet tells again that he is not there. It is usual to search for him. Now come to the next slide. अब मैकेविटी क्या है, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। और सबको पता है व्हाट इज जिंजर। जिंजर क्या होता है, अदरक। तो यहाँ पे बताया गया है पोएट ने कि जो मैकेविटी है वो जिंजर के रंग की जो है एक बिल्ली है। कैसे रंग की है, जिंजर के, अदरक के कलर की जो है कैसी है, कैट। सबने जिंजर देखा होगा और आपको पता है उसका कलर कैसा होता है, तो वैसी ही जो है वो बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन,
कैसी है बिल्ली? टॉल है और पतली है, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है ना पिक्चर में। तो कैसी है? लंबी है और पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, और अगर तुम उसको देखोगे, पोएट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ यू सॉ हिम, तो आप जो है उसको पहचान जाओगे। For his eyes are sunken in, और जो आईज हैं उसकी क्या? संकन मीन्स धसी हुई है, अंदर को है। आंखें कैसी है उसकी? अंदर की साइड है, बिल्कुल दबी हुई है। किसकी? मकावेटी। तो मकावेटी का अपीयरेंस कैसा है? जिंजर कलर की है वो। ही इज वेरी टॉल एंड थिन। इफ यू सी हिम, तो एक तुरंत जो है तुम उसको पहचान जाओगे। और उसकी आईज क्या है? आईज आर संकन। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. अब उसकी जो आईब्रो है, जो ब्रो है उसकी, वो कैसी है? भौएं। आंखें कैसी हैं उसकी? धसी हुई हैं, अंदर को धसी हुई हैं। और जो भौएं माथे पे जो है, थॉट माने चिंता की जो है लकीरें हैं माथे में। कैसे हैं? आईब्रो के बीच में क्या है उसके? His brow is deeply lined with thought. थॉट मीन्स विचारों से लाइनें बनी हुई हैं। His head is highly domed. और जो उसका सिर है वो कैसा है? गुंबद के जैसे है। डोम्ड मीन्स गुंबद, गुंबद की तरह जो है उसका सिर है, गुंबददार। His coat is dusty from neglect. और उसका जो कोट है, मीन्स जो फर है उसके बॉडी में, जो फर है, बिल्ली देखी होगी आप लोगों ने किस तरह से बिल्ली होती है, तो उसके जो फर है, उसकी जो बॉडी है या कोट यू कैन से, जैसे पोएट ने बोला है कि जो कोट है, कोट मीन्स उसकी स्किन जो है वो कैसी है? डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, मतलब ध्यान नहीं देने की वजह से कैसी है वो? डस्टी है, गंदी हो रखी है। हिज whiskers आर अनकॉम्ड। अनकॉम्ड बने कंघी नहीं करना, ठीक है? स्कैटर्ड। अनकॉम्ड मीन्स स्कैटर्ड, बिखरी हुई रहना। विस्कस किसको बोलते हैं? जो उनकी मुच्छी होती है ना, जो एंटीने का काम करती है, उनको सिग्नल का काम करती है, सिग्नल मिलता है उनको की वजह। तो वो जो कैसी थी? वो अनकॉम थी। He sways his hat from side to side with movements like a snake. और जो वो अपना हेड था वो स्नेक की तरह जो है इधर से उधर जो है साइड टू साइड जो है मूव कर रही थी, कर रहा था। And when you think he is half asleep, he is always wide awake. अगर आप ये सोचोगे कि ये जो है सोया हुआ है, अर्थ निंद्रा में है, मतलब हाफ एस्लीप, मतलब ऐसा होता है ना चौकन्ना सा रहना, तो ऐसा नहीं है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। वो हमेशा जो है क्या रहता है? सचेत रहता है कि कहीं कोई आईना और कोई पकड़ ना ले। इसीलिए बोला गया है कि कैसी है वो? मिस्टीरियस है, बहुत चौकन्ना है कि कोई पकड़े ना। और अगर तुम सोचोगे कि वो हाफ एस्लीप है तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है? अवेक रहता है, चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई पकड़ ना ले। तो हियर इज द explanation of this stranger. The poet introduces. Poet means T.S. Eliot introduces him as a ginger cat as he is tall and thin. और जिंजर से क्यों कंपैरिजन करा हुआ है? जिंजर के रंग की है, जिंजर की तरह क्यों है? क्योंकि सबको पता है अदरक कैसा होता है, लंबा सा होता है, and thin. One will know that if he sees him. His eyes are sunken in, his eyebrows are deeply lined with thought, such that make him look like a villain. His head is domed, एक villain की तरह लगती है. His head is domed, round. His coat is dusty, as he does not keep himself clean. His whiskers are uncombed, and he keeps swaying his hat from one side to the other. That are similar to the movements of a snake. जैसे स्नेक भी देखा होगा किसी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने देखा होगा कि स्नेक कैसे मूव करता है, जिगजैग मूवमेंट करता है, ठीक है? तो सिमिलरली वो भी जो अपना हेड है वो क्या करती है? साइड बाय साइड जो है घुमाती रहती है और देखती रहती है कहीं कोई आ तो नहीं रहा। When someone would think that he is half asleep, in reality he is awake and in a complete sense. और हमेशा ये चौकन्ना रहती है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, चौकन्ना रहती है वो। ऑलवेज क्या रहती है? अवेक। ऑलवेज ही इज अवेक एंड इन अ कंप्लीट सेंस, पूरे सेंस में रहती है।
इसीलिए जो है क्या है वो पकड़ी नहीं जाती है। कोई भी आ जाता है, कोई भी क्राइम ब्रांच का आ जाता है, स्क्वाड आ जाता है, तो वो जो है पकड़ी नहीं जाती है क्राइम प्लेस पे, जहां पे ये क्राइम हो रहा है उस सीन पे जो है वो एकदम से भाग जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं मकेविटी मकेविटी देयर इज नो वन लाइक। अब वो कह रहे हैं मकेविटी, अब यहाँ पे जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि मकेविटी मकेविटी, और मकेविटी के जैसा कोई नहीं है। ठीक है, देयर इज नो वन लाइक मकेविटी, जैसा कोई भी नहीं है। मतलब मकेविटी जो बिल्ला है उसके जैसा दूसरा नहीं है, इतना क्लेवर है मकेविटी। फॉर हिज अब देखो, फाइन feline shape a monster depravity, पहले इसके मीनिंग लिख लेते हैं। डेविल, ठीक है, राक्षस, ठीक है। feline मीन्स रिलेटिंग टू कैट की तरह। मॉन्स्टर मीन्स शैतान, दैत्य, ठीक है। मॉन्स्टर मीन्स दैत्य। डेप्रेविटी मीन्स मॉरल करप्शन। हिंदी में क्या करेंगे, नैतिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मकेविटी मकेविटी देयर इज नो वन लाइक मकेविटी फॉर हिज फाइन मीन्स दैत्य की तरह है वो, इन फ्लाइंग शेप। और एक क्या है वो, बिल्ली का जो है, ये जो है कैसी है वो, मेल है, मेल कैट है कि आकृति में जो है क्या है वो, एक दुष्ट राक्षस है। मॉन्स्टर से कंपैरिजन करा हुआ, फाइन जो डेविल की तरह है वो, किसकी शेप में, एक कैट के रूप में जो है वो, एक मेल कैट है, नर जो है बिल्ली है, और वो क्या है, एक राक्षस के रूप में है, मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, जो कि क्या करता रहता है, क्राइम करता रहता है। ठीक है, ही इज अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, ही इज मॉरली करप्ट, कि मतलब क्या है, हमेशा जो है शैतानी करता रहता है, राक्षस की तरह जो है हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई क्राइम करता रहता है, सबको परेशान करता रहता है, और फिर जब वहां पे कोई पहुंचता है तो वो क्या है, वहां से वैनिश हो जाता है, वैनिशेस फ्रॉम दैट प्लेस। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, अगर तुम्हें उससे मिलना है, मकेविटी से अगर तुम्हें मिलना है, कभी उस बिल्ले से मिलना है, तो वो कहाँ मिलेगा तुम्हें, स्ट्रीट में मिलेगा, गलियों में मिलेगा। ठीक है, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, चौराहों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्ट्रीट में मिलेगा। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, चौराहों पे मिलेगा। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, और जब कोई क्राइम जो है पता चलता है, तो देन मकेविटी इज नॉट देयर, तो उस समय जो है वो गायब रहता है। वैसे तुम्हें वो हर जगह मिलेगा, स्ट्रीट में भी मिलेगा, स्क्वायर में भी मिलेगा, चौराहों में भी मिलेगा, गलियों में मिलेगा। बट जब कोई क्राइम का पता चलेगा कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, तो वो क्या होता है, मकेविटी इज नॉट देयर, वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो हियर इज द explanation. According to the poet, no one is like Makavati, as he is a fine evil spirit or demon, दैत्य की तरह है। इनफ्लाइन मने रिलेटिंग टू अ कैट, शेप का, जो मतलब एक कैट के रूप में क्या है वो, दानव है, दैत्य है। ही इज ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, मतलब करप्शन करने का जो है वो एक दैत्य है, जो करप्शन जो है करता रहता है, क्राइम करता रहता है। ही इज नॉर्मली मॉरली क्या है वो, करप्ट है। One can find and meet him in a by street or in the square, but after his crime is discovered, he vanishes away and cannot be found. इतना चालाक है, इतना क्लेवर है कि जब भी कोई क्राइम करता है तो वहां से जो है वो तुरंत भाग जाता है। तो जैसे ही उसका क्राइम जो है, क्राइम इज डिस्कवर्ड, तो ही मैकेविटी क्या करता है, vanishes from that place and cannot be found.
तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है बताने की कोशिश करी है कि क्राइम करके, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंबलाइज करा हुआ, किससे सिंबलाइज करा हुआ, क्रिमिनल से, कि किस तरह से जो है वो लॉ को भी डिफाई करते हैं और किस तरह से जो है लॉ को भी जो है किस तरह से यहाँ पे जो है कैट को लेके जो है उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि किस तरह से जो है ह्यूमन लॉ को भी वो जो है डिफाई करते हैं और जब भी कोई क्राइम करते हैं और वहां से जो है वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे जो है उसके जो कौन दो ही का इसमें क्या है, मैकेविटी जो है मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे समरी दी गई है, मैकेविटी ए मास्टर क्रिमिनल। अब आपको पता चल गया होगा, पूरी पोएम खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि मैकेविटी क्या था, एक मास्टर क्रिमिनल था। ठीक है, द पोएम इज अबाउट अ कैट कॉल्ड मैकेविटी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द हिडन पॉ। The cat is a great criminal. He has openly disobeyed the law. खुलेआम जो है वो क्राइम करता था। Yet the police of Scotland Yard is helpless. Helpless in the sense कि वो जैसे कोई एक्टिविटी करता था तो मैकेविटी वहां से भाग जाता था, तो वो जो है हेल्पलेस हो गए थे। Sometimes the flying squid runs after it. However, the squid is always disappointed. The cat is never found by it. Macavity moves much faster than the flying squid. अब कल मैंने आपको बताया था कि फ्लाइंग स्क्वाड का होता है, एक ग्रुप होता है जो ऑलवेज रेडी टू हेल्प। हमेशा कोई भी क्राइम हो या कोई डिजास्टर हो, हमेशा जो है वहां पे के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है, चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी हो। तो वो जो है उनसे भी तेज भाग जाता था। कौन? मैकेविटी। मैकेविटी अ ब्रेकर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। पहले में हमने पढ़ा था कि एक मास्टर क्रिमिनल है। सेकंड क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ब्रेकर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, कि जो लॉज बने हैं उसका क्या था, वो एक प्रॉपर क्या करता था, वो ब्रेक करता था। द पोएट इज श्योर दैट देयर हैज बीन नो क्रिएचर लाइक मैकेविटी। अब जो है पोएट को अच्छी तरीके से पता चल गया था कि श्योरिटी थी कि मैकेविटी के जैसा और कोई क्रिएचर नहीं है। मैकेविटी हैज ब्रोकन नॉट ओनली ह्यूमन लॉज बट इवन द लॉज ऑफ नेचर। मतलब एक तो होता है कि हमने जो बनाए हैं, ह्यूमन ने अपने लॉज बनाए हैं, एक बनाए हैं नेचर ने लॉ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वो कह रहे कि ये जो है उसने ह्यूमन लॉज तो तोड़े हैं, बट और कौन से तोड़े? ही हैज ब्रोकन द लॉज ऑफ द नेचर। ही फ्लोट्स इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट, कि वो जो हवा में, भाई और कोई होता तो क्या होता, नीचे गिर जाता, परंतु उसके पास इतनी मैजिक पावर थी कि ही फ्लोट्स इन द एयर without any support. Thus he breaks the nature's law of gravitation. इस तरह से उसने क्या करा, nature's law of gravitation को, गुरुत्वाकर्षण जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा साइंस में, उसको भी ब्रेक कर दिया। The fakirs are supposed to have some magical powers, but even they share upon. क्योंकि सबको पता है जो फकीर्स होते थे पुराने जमाने में जो होते हैं उनके क्या होते थे, पावर्स होती थी, मैजिक पावर्स होती थी, और वो जो है हवा में कुछ सेकंड्स के लिए खड़े रहे, वो भी उसको क्या करते, स्टीयर करे थे, कंटिन्यूअसली देख रहे थे। मैकेविटी yet the wonder of wonders is that when rushes to the scene of the crime, अब जब भी हम जो है कोई भी क्राइम सीन के पास पहुंचते थे तो वो मैकेविटी इज नॉट देयर, वो वहां नहीं रहता। Those who look after him find him neither in the basement, और अगर उसको जो है बेसमेंट, मैंने कल बताया था क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे वाला लोअर पोर्शन ऑफ द हाउस, तो वहां पे भी उसको ढूंढते थे अंडर द अर्थ नॉट इन द एयर, ना तो हवा में, और अगर तुम हवा में देखोगे तो वहां पे भी नहीं दिखता था, बेसमेंट में देखोगे लोअर पार्ट में तो वहां पे भी वो दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट क्या था, मैकेविटी अपीयरेंस। मैकेविटी इज अ वेरी स्पेशल कैट। अब कैसा दिखता था, अपीयरेंस मींस कैसा दिखता था, he is very tall and thin. It's very easy to recognize him. आसानी से तुम जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अदरक की तरह है, अदरक के कलर का है, वो अदरक की शेप का है। इट इज वेरी टॉल, थिन, इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज हिम। और उसकी जो आईज थी कैसी थी, संकन थी, मतलब डीप थी। हिज आईज आर डीप सेट इन हिज फेस, हिज ब्रो वाज डीप wrinkles as he is lost इन डीप थॉट्स। उसके ब्रोज ऐसी थी कि जैसे वो बहुत विचारों में है।
ड्यू टू कॉन्स्टेंट नेग्लेक्ट हिज स्किन इज फुल ऑफ डस्ट, सफाई ना करने की वजह से स्किन जो थी कैसी थी, पूरी डस्टी थी, धूल लगी हुई थी। यू विल फाइंड हिम स्विंग हिज हैट, और अपना सिर जो है हमेशा जो है चौकन्ना सा साइड टू साइड जो है हिलाता रहता था, जस्ट एज अ स्नेक। किससे कंपैरिजन करा हुआ, स्नेक से। ही इज एन एक्सपर्ट चीट, और चीटर क्यों बोला है उसको, क्योंकि वो जो है हमेशा क्राइम के सीन से जो है भाग जाता था। ही इज ओनली डोजिंग, इन फैक्ट मकवटी इज ऑलवेज अलर्ट, और हमेशा मकवटी कैसे रहता था, ऑलवेज कैसे रहता था, ही वॉज ऑलवेज अलर्ट। दूसरा है मैकेविटीज करेक्टर। अब करेक्टर कैसा था, दिस इज द अपीयरेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैकेविटीज करेक्टर। तो अपीयरेंस कैसा था, टॉल था, थिन था, एंड इजीली जो है हम वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज हिम। His eyes are deep set in his face, his brow has deep wrinkles, as if he is lost in deep thoughts, विचारों में खोया हुआ है ऐसा लगता था, ठीक है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट नेग्लेक्ट हिज स्किन इज डल ऑफ डस्ट। अब है मकवटीज करेक्टर। मकवटी इज यूनिक, कि मतलब बिल्कुल यूनिक था। ही इज इविल इनकार्नेट, ऑर्डिनरीली यू कैन फाइंड हिम एनीवेयर, स्ट्रीट में देख सकते थे आप उसको, स्क्वायर में। However, when you want to punish him for a crime, he is nowhere to be seen. कहीं पे भी वो जो है दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो these are the क्या है, ये समरी में जो है उसके करेक्टर्स जो है हमने इसको जो है यहाँ पे समराइज कर दिया है। तो आप लोगों को पॉइंट्स दे दिए मैंने। मैकेविटी कैसा था, एक मास्टर क्रिमिनल था। मैकेविटी कैसा था, एक ब्रेकर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर था, कि किस तरह से उसने जो है लॉज को जो है तोड़ा था। और मास्टर क्रिमिनल में तो आपको पता है कि किस तरह से वो जो है लॉ को डिसओबे करता था। और स्कॉटलैंड की जो पुलिस थी वो भी क्या थी, हेल्पलेस बिफोर मैकेविटी। और समटाइम्स क्या होता है जब वो उससे भी तेज जो डिसअपॉइंट कर देता था, क्योंकि वो उससे भी फास्टर, मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन द फ्लाइंग स्क्वाड, उससे भी ज्यादा तेज दौड़ता था। सेकेंड पॉइंट था मैकेविटी अ ब्रेकर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, कि किस तरह से वो जो है ह्यूमन लॉज को तो तोड़ता ही था, साथ साथ क्या करता है, एज वेल एज लॉज ऑफ नेचर को भी ही हैज ब्रोकन, तोड़ दिया था। इन द किस तरह से, बिकॉज ही फ्लोट्स इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट, बिना सहारे के जो है वो हवा में रहते थे। और फकीर्स भी जो है इससे सरप्राइज थे, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बताया था मैकेविटी अपीयरेंस, कैसा दिखता है, एक स्पेशल टाइप की कैट थी, थिन थी, टॉल थी, उसको क्या बोला था, जिंजर कैट बोला था। उसकी आईज कैसी थी, संकन थी, डीप सेट इन हिज फेस, हिज ब्रोज हैज डीप wrinkles as if he is lost in deep thoughts due to constant neglect his skin, उसकी वजह से क्या था, टोटली डस्टी थी। और हमेशा क्या करता था, swang his head from side to side, जैसे कि किसे कंपेयर करा हुआ, स्नेक से। मैकेविटीज करेक्टर कि वो कैसा था, इविल था, बहुत चालाक था, और कहीं भी उसको ढूंढ सकते थे, स्ट्रीट में, स्क्वायर में। और जब भी तुम पनिश करने की कोशिश करते, ही इज नोवेयर टू बी सीन। तो बच्चों आज आपकी पोएम जो है कंप्लीट हो गई, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, let me know in the comment box। आप लोग इसको रिवाइज करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स करें, और मैंने जो है इसकी समरी आपको दे दी है। और फिर भी आपको डाउट होगा तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग जो है उसको कमेंट बॉक्स में you can drop your message in the comment box. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.